देखिए, दिल्ली में योगी के हर हर महादेव का नारा उन्होंने लगाया और अपना बुलडोजर आगे बढ़ा दिया। बुलडोजर का पहला टारगेट कौन था? असदुद्दीन ओवैसी। एमआईएम ने दंगे के आरोपी को अपना कैंडिडेट बनाया है और योगी ने आज दिल्ली दंगे का जिक्र करके हैदराबादी भाईजान पर निशाना साधा। इसके बाद योगी ने दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाया और आखिर में महाकुंभ को लेकर के ऐसा चैलेंज दिया जिसका जवाब विपक्षी पार्टियों ने अब तक नहीं दिया है। मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। मजलिस दंगा कराना चाहती है। हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी, केजरीवाल और कांग्रेस तीनों को बुलडोजर से इशारा दे दिया। नमः पार्वती पतिये हर हर। योगी ने हर हर महादेव का नारा लगाकर दिल्ली में अपने भाषण की शुरुआत की और उसके बाद योगी सीधे दंगा फसाद करने वालों से लेकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का साथ देने वालों के खिलाफ बुलडोजर लेकर उतर गए। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए। योगी का ये बयान ओवैसी के खिलाफ माना जा रहा है। असल में दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टर्स में दिल्ली दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें हैं। शिफा उर रहमान को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। ये वही शिफा है जिसे दिल्ली दंगे का आरोपी ठहराया गया था और ओवैसी दिल्ली में लगातार दंगे के आरोपियों का साथ दे रहे हैं। मजलिस दंगा कराना चाहती है। मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड। वो रहमतुल आलमीन है और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते। शाहीन बाग में जो पोस्टर लगे हैं उसमें साफ साफ लिखा है, निर्दोष का साथ निभाना है, हकदार को हक दिलाना है। एआईएमआईएम के इस नारे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जब सुविधाएं नहीं है लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। वहां पर कोई निवेश नहीं हुआ, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं। वहां निवेश की बजाय केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। योगी ने दंगेबाजों और घुसपैठियों को टारगेट किया तो हैदराबादी भाईजान ने दंगे के आरोपियों का साथ दिया। दिल्ली दंगे के आरोपी शफीउर रहमान के समर्थन में ओवैसी की रैली से मुस्लिम वोट एकजुट हो सकते हैं। यानी दिल्ली में एआईएमआईएम को उम्मीद है कि दंगे के आरोपियों की बात करने पर उन्हें थोक में मुस्लिमों के वोट मिल सकते हैं। ओवैसी लगातार मुसलमानों की भावनाएं भड़काने के लिए जमकर ध्रुवीकरण करने वाले बयान देते रहे हैं। एक जीत गया तो क्या होता, बोलेंगे। एक दो जीत गए तो क्या होता, तो उनको आप बोलना हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है। पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक फारूक है, एक नहीं बल्कि अब के बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दंगों के बहाने आम आदमी पार्टी के साथ ओवैसी को भी निशाने पर लिया, जिसकी पार्टी के प्रत्याशी इसी दिल्ली दंगे में आरोपी हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।
और बाबा ने दिल्ली में दंगाइयों से सहानुभूति रखने वालों और घुसपैठियों दोनों पर अपना बुलडोजर चला दिया। आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था, अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों, मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। योगी ने आक्रामक अंदाज से दिल्ली में प्रचार शुरू किया। योगी के भाषण की गूंज दिल्ली के कोने कोने में सुनाई दे रही है। हर उन मुद्दों का जिक्र हो रहा है जिस पर अब तक खामोशी थी। आज योगी के टारगेट पर कभी ओवैसी तो कभी केजरीवाल आए। योगी महाकुंभ में अपनी कैबिनेट के साथ संगम तट पर डुबकी लगा चुके हैं और आज योगी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे दिया। सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर बना हुआ है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? महाकुंभ में योगी कैबिनेट के अलावा अब तक 10 करोड़ सनातनी डुबकी लगा चुके हैं। दिल्ली से गुजरती यमुना झाग इतना कि छठ पर एक भी व्रती स्नान न कर पाए। हालांकि दिल्ली में जगह जगह घाट बनाए गए थे, लेकिन यमुना में उतरना और स्नान करना बीमारियों को बुलाने जैसा है। अब योगी ने इसी यमुना में स्नान का चैलेंज केजरीवाल और कैबिनेट को दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली में योगी ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। एक तरफ हिंदू वोटर को महाकुंभ के बारे में बताकर बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश की, दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के दंगा आरोपी कैंडिडेट्स का जिक्र करके उन्हें भी बैकफुट पर धकेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।